हम आज जो बैठक हमारी है, जो आज प्रेस मीट है हमारा, वो है ये कि राज्य सरकार पिटारा तो खूब पीटती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इन्होंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी को अपने जनता दरबार में अपनी कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन माउंटेन मैन दवा के बिना मर गए। 17 अगस्त 2017 को उनकी जो मौत हुई तो राज्य सरकार उनको दवा तक मुहैया नहीं करा सकी, जिसको भारत रत्न देने की बात कर रही थी, जिसको पद्म अवार्ड देने की बात कर रहे थे। राज्य सरकार ने क्या किया? पद्म अवार्ड भी दे देती तो उनके परिजनों का कुछ हो जाता। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम देखिए आप बहुत आपके जो अनुसंधान परक साथी हैं उनको बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने अपने बजट में अनुसूचित जाति के लिए जो विभाग के लिए जो राशि करणांकित की, पहले उसने 1727.60 करोड़ रुपया करणांकित किया, फिर सप्लीमेंट्री जो है वो 386.93 करोड़ रुपया दिया। टोटल मिलाकर के 2114.53 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया राशि में, राशि का बजट में उपबंध किया गया। अब रिजल्ट देखिए 2022-23 में, चूँकि 23-24 का अभी ऑडिट नहीं हुआ है सीएजी के यहाँ, मैं अभी सीएजी के यहाँ से फोन करके मैंने लिया, तो उसमें आप जान लीजिए कि 486.44 करोड़ रुपया अनस्पेंट रहा, उस खर्चा ही नहीं हुआ, सरेंडर हो गया। तो आप किसके कल्याण की बात कर रहे हैं? आप चले जाइए 22-23 में मैंने आपको बताया कि 486.44 करोड़ रुपया जो है वो सरेंडर कर गया। आप आइए 21-22 में 462.72 करोड़ रुपया अनस्पेंट हो गया। माने जो बजट में उपबंध है, उस उपबंध का 25% से 30% खर्च ही नहीं हुआ। जब पैसा ही नहीं खर्च होगा तो विकास कैसा होगा? आप आइए 20-21 में 453.07 करोड़ रुपया स्पेंड नहीं हुआ। 19-20 में 474.37 करोड़ रुपया स्पेंड नहीं हुआ। 18-19 में 441.72 करोड़ रुपया। माने जो राशि इनकी 1500 करोड़ से 2000 करोड़ रुपया जो करणांकित होती है अनुसूचित, यही हाल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का भी है। मैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए हाँ, लेकिन ये जो राशि है उसका 25% से 30, मैंने 5 साल का दर्पण आपको दिया, आईना दिखाया है कि इस 5 सालों में पैसा ही खर्च नहीं किया। या तो इनका बजट ही बोगस है, पैसा इनके पास नहीं है, ये फेक बोगस है। अनुसूचित जाति के लोगों को दिखाती है कि तुमको इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। जब आप खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि प्रथम दृष्टया ये मामला है कि आपका बजट ही बोगस है। आप अपने बजट में जो राशि दिखा रहे हैं वो बिल्कुल फेक है। नहीं तो अगर रियल भी है, अगर वो राशि जो प्रदर्शित की जा रही है, अगर वो राशि निश्चित रूप से है उतनी बजट में, तो फिर इतनी राशि हर साल 25 से 30% सरेंडर क्यों हो रही है? ये हमारा सरकार पर गंभीर आरोप है। सरकार बिल्कुल संवेदनशील इस बड़ी आबादी के पर, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके साथ भी वही बड़ा ये है। लेकिन उसके लिए हम कैग से रिपोर्ट दे रहे हैं महालेखा कार्यालय से, उस पर भी हम आपको पूरा ब्रीफ बताएंगे। तो ये राज्य सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो दलित और महादलित करके इन्होंने पासवान समाज को कभी अछूत बना दिया, दलितों को तोड़ने का काम किया, दलित महादलित बना करके। आपने देखा होगा कि इसी दलित महादलित के चक्कर में पिछली मरतबा चिराग पासवान की लीडरशिप को इन्होंने ख़त्म करने का काम किया, तो चिराग पासवान ने इनको 42 पर ला के अटका दिया। इस बार का अभी 3 दिनों से जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो आ रहा है कि मांझी जी के साथ भी वही हाल होने जा रहा है जो चिराग के साथ 2020 में हुआ था। अब लगता है कि ये भी कुछ धक्का मारेंगे। तो ये सिर्फ बनावटी है, सिर्फ दिखावटी है, फिर ठगने का काम राज्य सरकार कर रही है समाज के कमज़ोर वर्गों के, अल्पसंख्यकों को, अनुसूचित जाति के लोगों को। यही मैं कहना चाहता हूँ। आप मुद्दे से भटका रहे हैं। जनसुराज का सीधा मुद्दा जो है वो ये है कि जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा, ठीक है ना? ये बिल्कुल। पलायन से लेके उस पे आप लोग छोड़ दीजिए ना, बिहार का 75 सालों से जो जातिवाद और सब चल रहा है। आइए ना अपने मुद्दे को लेकर। हम तो अपने मुद्दे बताए। हमारा तो देखिए हमारी तो अम्बेडकर संवाद यात्रा है, और हमारे नेता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी ने 31 जनवरी को जो अम्बेडकर संवाद यात्रा की, उसमें तो क्लियर कट उन्होंने बताया कि कौन कौन सी हमारी योजनाएं हैं अनुसूचित जाति के लोगों के, समाज के सभी वर्ग के लोग। आप लोगों मीडिया के साथियों को उन्होंने बताया भी था। सर एक अंतिम सवाल हम आपसे ये पूछ रहे हैं जी।
2005 से 2025 तक अगर हम देखें, विधानसभा को देखें, तो अभी जो सर्वे हुआ है उसमें 19% जो है दलितों का वोट है। तो हर विधानसभा में एक बार अगर हम गलती या धोखा खा गए तो फिर हर विधानसभा में ये 19%, हर विधानसभा में कम से कम 40 से 50 हजार वोटर्स हैं दलितों के, है ना। तो ये बार बार ठोकर खाने की क्या आदत पड़ गई है दलितों की? क्यों मुख्यमंत्री बिहार के फिर से यही बन जा रहे हैं? बताइए, बहुत सही सवाल। नहीं ठीक है, बिल्कुल। उसमें जो समाज के वो लोग जो जिनकी जिम्मेवारी थी कि उनको संवैधानिक दायित्वों के बारे में बताया जाए, उनको राजनीतिक रूप से जागरूक किया जाए, कहीं ना कहीं ये संवादहीनता की स्थिति रही है, संवाद स्थापित नहीं हुआ है, इसके कारण ये स्थिति रही है। जो नेतृत्व करता है, जो जनप्रतिनिधि जो चुन के आ रहे हैं, मंत्री भी बन जा रहे हैं, ये सब धोखा है। अब बिल्कुल धोखा। आपने देखा कि इनके एक मंत्री, सुनिए धोखा, सुनिए ना, श्री अशोक चौधरी जी ने पासी समाज की बैठक की। कितने पासी जदयू के लोगों कार्यकर्ताओं को पासी बना के बैठा दिया गया। और सुनिए ना, और मैं पूछना चाहता हूं कि पासी समाज के अभी भी 1 लाख से ज़्यादा लोग शराबबंदी के केस में जेलों में बंद हैं। उनके मंत्री जो हैं अशोक चौधरी क्या कर रहे हैं? 8.5 लाख FIR हुए हैं शराबबंदी के मामले में, उसमें 14 लाख से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है या लोग हिरासत में लिए गए हैं। उसमें एक बड़ा तबका अनुसूचित जाति के 75% लोग हैं, और 1.5 लाख लोग अभी हैं जेलों में जिन्होंने जमानत याचिका फाइल नहीं की है, जिनका कोई जमानतदार नहीं बना है, जिनका कोई वकील नहीं है, जिनका कोई मुंशी नहीं है। वो लोग साल, 1.5 साल, 2 साल से जेलों में सिर्फ पैरवी के अभाव में हैं। बड़े पासी समाज के मंत्री बन रहे हैं, दबंग बन रहे हैं, खाली कहीं से अपने मंत्री बन जाए, कहीं बेटी मंत्री, इसी काम में लगा। उन्होंने दलितों की बात, पासी समाज पर जुल्म हो रहा है, अनुसूचित जाति के लोगों को जेल में बंद किया गया, इसके लिए अशोक चौधरी जी ने कब क्या काम किया बताइए? माना जाता है कि नीतीश कुमार के नवरत्न हैं, भुंजा पार्टी में बैठते हैं, तो भुंजा पार्टी में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी में ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, वो लोग जेल में बंद हैं। ऐसे लोगों को सरकार, पहले का जो CRPC का जो नियम था 431 में, उसमें एक डिसीजन राज्य सरकार ले कि ऐसे लोग जो जमानत का पिटीशन नहीं फाइल कर सकते हैं, जो जमानतदार नहीं ला सकते हैं, जो पैरवी नहीं कर सकते, एक बार में उन सबको जेल से छोड़िए आप। मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि मैं करूंगा, तो सब कब करेंगे? जब जेल में सैकड़ों लोग मर जाएंगे तब। ये इसलिए ये सरकार पूर्णतः दलित विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी।